दिवाली पास से प्रदेश के बाजारों में रौनक छाई है। खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ लोग जहां दिवाली की तैयारियों को लेकर खरीदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को लुभाने के लिए दुकानदार अलग अलग ऑफर दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर और जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। त्योहारी सीजन में दुकानदारों को भी अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है। लगातार 2 साल कोरोना संक्रमण का दंश झेल चुके दुकानदारों के लिए दीपावली एक उम्मीद वाला त्योहार है। दीपावली से पहले जोधपुर के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने घंटाघर और नई सड़क बाजार का जायजा लिया। पेश है खास रिपोर्ट। 2 साल लगातार कोरोना संक्रमण की मार झेलने के बाद और लॉकडाउन सहित सूने बाजार का गवाह रहा यह गिरदीगोर मार्केट आज एक बार फिर दीपावली के मौके पर रौनक से भरा हुआ नजर आ रहा है, ग्राहकों से भरा हुआ नजर आ रहा है। यह वह बाजार है जहां पूरे जोधपुर का ग्रामीण खरीदार पहुंचता है और यह तय करता है कि जोधपुर जिले में इस बार दीपावली की खरीद का क्या आंकड़ा रहेगा, किस तरह का बाजार रहेगा, बाजार में तेजी रहेगी या मंदी। आप देख सकते हैं ये भीड़ गवाह है और ये भीड़ बयान करती है कि यहाँ पर खरीदार उमड़ पड़े हैं। अभी तो जो धनतेरस की खरीदारी है वह बाकी है। धनतेरस से पहले ही बाजार में जिस प्रकार की भीड़ दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं दीपावली का एक शुभ संकेत माना जा सकता है कि इस बार जो छोटे और बड़े सभी व्यापारियों की अच्छी आमदनी होने वाली है। यहाँ पर बात करें तो जो सड़क पर बैठकर छोटा सा गल्ला चलाने वाला छोटा व्यापारी हो या स्वर्ण आभूषण का व्यापारी हो, सभी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो ग्राहकों की बड़ी भीड़ नजर आ रही है। जोधपुर शहर में इस बार दीपावली एक शुभ संकेत लेकर आई है। छोटे से बड़े सभी व्यापारियों की जो कहीं ना कहीं अच्छी दीपावली होती नजर आ रही है। बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब बताएं कि इस बार दीपावली भैया दिवाली अभी दम वाली नहीं है। खरीदारी 2 दिन हो गए चालू होती है। अगर बात करें तो पहले तो कोरोना काल के बाद जो एकदम खत्म हो चुका था मार्केट, क्या लगता है? अभी ऐसे ही लग रहा मार्केट तो कभी चलता है कभी नहीं चलता, वैसे से मार्केट है। कोरोना जब से कोरोना चला जब तक समझ लो बिल्कुल ऐसा हुआ है। धंधे की पूरी 12 बजी हुई। आपको क्या लगता है इस दीपावली जो धनतेरस आता है क्या मार्केट अच्छा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है। पब्लिक के पास पैसे नहीं है। कोरोना काल के महामंदी के कारण लोग परेशान हुए हैं और वो वाली कोरोना काल की महामारी के कारण लोग परेशान हैं। सर किस तरह की जो है खरीदारी दिखाई दे रही है? एक्चुअल में अभी मार्केट की स्थिति अभी बहुत ख़राब है। न तो कोई तरह का गिराकी है, न कोई बाजार में चहल पहल है। इसका रीज़न कोरोना समझो या कुछ भी समझो, लेकिन अभी मार्केट में कोई दीपावली का कोई जैसे हमेशा होता है वैसा नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें तो 30% व्यापार हो चुका है। अब धनतेरस के मौके पर उम्मीद है कि अच्छा बाजार होगा। यह भीड़ जो है एक अच्छी ग्राहकी के रूप में कन्वर्ट होगी। कैमरामैन शेर सिंह अरेटे के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 दास्तान, जोधपुर। जयपुर में खासतौर पर ज्वेलरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। वहीं इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारियों ने भी कई तरह के ऑफर और छूट दी है। इस बार अलग अलग व्यापार मंडलों ने अपने बाजारों को अलग अलग थीम पर सजाया है। छोटी चौपट पर सजे हुए बाजार खरीदारी करते हुए लोगों की वजह से बाजारों में फैली रौनक को बयां किया हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। आज 4 दिवाली के जो जितने भी बड़े बाजार हैं वहां पर आपको भीड़ नजर आ जाएगी। लोग घरों से निकले हुए हैं और दीपावली की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग छोटी चौपड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक फुटपाथ पर एक बाजार लगता है जहाँ पर लोग हाथ से बने हुए दिए और सजावटी सामानों की दुकान लगाते हैं। बहुत खूबसूरत ये सामान नजर आता है और जयपुर का ट्रेडिशन है कि आज भी यहाँ दीपावली पर जो दिए जलाए जाते हैं, जो दीपक जलाए जाते हैं, वो हाथ से बने हुए होते हैं। और कोटा कलेक्टर की बात करें या तमाम राजनेताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि इस बार मॉल में शॉपिंग आप जरूर करें, लेकिन जो छोटे कारीगर हैं, जो छोटे फुटकर व्यवसायी हैं, उनके यहाँ पर जाकर भी खरीदारी करें, जिससे कि उनके घर भी रोशन हो सके। कोरोना महामारी के चलते वैसे ही सभी लोगों का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया, लेकिन इस बार कोरोना के बाद जो दीपावली आई है वो सबके घरों में खुशियां लेकर आई है। वहीं छोटी चौपड़ की बात करें तो आपको छोटी चौपड़ पर हवा महल का नज़ारा भी आपको नजर आएगा। अमूमन ये हवा महल जो पहचान है वो बड़ी चौपड़ की है, लेकिन इस बार किशनपुर बाजार ने जो गेट तैयार किया है वो हवा महल बाजार का तैयार किया है। वही इसके ठीक
पास में आपको दिव्य देव दर्शन का जो जहाज है उसकी एक प्रतिकृति बनी हुई दिखाई दे रही है। ये प्रतिकृति बनाई है चांदपोल बाजार। इसके साथ ही अगर बात कर सकते हैं तो आज बाजारों में खासकर भीड़ है, खासकर के कपड़ों की दुकानें हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हों या फिर ज्वेलरी की दुकानें हों या इस तरह के फुटकर व्यवसाय हों, आज लोगों की भीड़ है क्योंकि दीपावली से पहले ये संडे आया, लोगों की छुट्टी है और लोग निकले हैं घरों पर दीपावली की शॉपिंग करने के लिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। भले ही राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर छूट जारी की गई हो, लेकिन बारां जिले में ग्रीन पटाखों की आड़ में बड़ी मात्रा में हानिकारक प्रतिबंधित पटाखे धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। जिले के अटरू रोड स्थित एक बड़े गोदाम से करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित पटाखे बेच दिए गए हैं। अभी भी ग्रीन पटाखों की आड़ में वहां पर प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री जारी है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ग्रीन पटाखों को आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। ग्रीन पटाखों की इस मिली छूट के बाद राजस्थान में जगह जगह पटाखों की बिक्री हो रही है, लेकिन बारां में ग्रीन पटाखों के नाम पर जो पटाखे बिक रहे हैं वो वही प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं। इस वक्त बारां शहर का ये एक आउटलेट है जहां मैं खड़ा हूं, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ग्रीन पटाखों के नाम पर किस तरह राजस्थान सरकार की मंशा को धत्ता बचाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी पटाखे दिख रहे हैं वो सारे प्रदूषण फैलाने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते। राज्य सरकार की जो मंशा है प्रदूषण कम करने की, क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व में पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन सशर्त इन्होंने जो ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे का समय दिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक भी ग्रीन पटाखा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी यहाँ फॉलो नहीं किया गया है पटाखों के जो रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले थे उनको, और साथ ही यहाँ पर जो बिल है वो भी दिया नहीं जा रहा है क्योंकि ग्रीन पटाखे यहाँ है नहीं। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह प्रदूषण फैलना लाजमी है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जगह पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है, लेकिन बाजारों में ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। लेकिन ये ग्रीन पटाखे कौन से हैं, इनकी पहचान कैसे हो, वहीं क्या इन्हें चलाने से प्रदूषण नहीं होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाजार सजकर तैयार हैं। इस बार दीपावली पटाखों वाली होगी, लेकिन नियम और शर्तों के साथ, यानी इस बार दिवाली ग्रीन वाली। दरअसल प्रदेश में गृह विभाग ने ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की अनुमति दे दी है। सबसे पहले समझिए कि आखिर ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और ये सामान्य पटाखों से अलग कैसे हैं। ग्रीन पटाखों को माना जाता है इको फ्रेंडली। ग्रीन पटाखे होते हैं सामान्य पटाखों की तरह, दूसरे पटाखों की तुलना में 40 से 50% कम प्रदूषण। इसमें एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। धूल और दूसरे विषैले तत्व सोखते हैं। ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण पैदा करते हैं। सौम्य आवाज और हानि रहित होते हैं ग्रीन पटाखे। CSIR और NEERI के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं ग्रीन पटाखे। क्योंकि 2018 के बाद जो भी पटाखे बन रहे हैं वो नीरी द्वारा दिए गए फार्मूले के आधार पर बन रहे हैं। ग्रीन पटाखों से मतलब वो है वो पटाखे जिसे पेसो अप्रूव करता है, जो फार्मूला नीरी द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो 2018 से ये अप्रूव्ड फार्मूलों से काम हो रहा है और सर्टिफिकेट और बारकोड अभी अनिवार्य हुआ है, तो इसीलिए जो भी पटाखे हमारे पास ग्रीन पटाखे ही है। लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पर नकल का खेल भी चल रहा है, लिहाजा जरूरी है असली और नकली ग्रीन पटाखों में पहचान की। दरअसल ग्रीन पटाखों में QR कोड होता है और QR कोड से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रीन पटाखा है और कौन सा प्रदूषण ज्यादा फैलाने वाला पटाखा। दीपावली के पर्व पर प्रदेश में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश सरकारों को आगाह किया है कि केवल बिक्री ग्रीन पटाखों की जाए
व्यापारी भी जो हैं ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं। ग्रीन पटाखे की पहचान कैसे की जाए, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो ग्राहक दुकानों पर पहुँच रहे हैं वो ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें, ये आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक QR कोड अपलोड करना होगा। अगर जो QR कोड अगर आपके मोबाइल में है तो आप जो दुकान पे जाते हैं उसके बाद आप दुकानदार से पटाखे मांग सकते हैं और उसके बाद इस QR कोड के सहारे आप पटाखे जो कि ग्रीन है, जिसमें नीली का साइन है और एक बार कोड दिया होगा, इस बार कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर पटाखा कहाँ से बना है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तमाम तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ये हमने देखी इस ग्रीन पटाखे के बार कोड को स्कैन किया है। ब्राउज़र को अगर ओपन करते हैं तो ग्रीन फायरवर्क्स विद द रिड्यूस इमिशंस करके इसमें सारी पहचान इसमें आ गई है। मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किसकी तरफ से गारंटेड किया गया है, ईमेल एड्रेस उसका क्या है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये ग्रीन पटाखा बनाया कैसे गया है, किस फॉर्मूले से, वो भी इसमें लिखा गया है। ग्रीन फायरवर्क्स फॉर्मूलाज एज पर ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो पटाखे आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पटाखा ग्रीन है और कौन से ऐसे पटाखे हैं जो आपको ग्रीन के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप भी इस दिवाली मनाइए सावधानी के साथ, सेहत का ख्याल रखते हुए, यानी इस दिवाली ग्रीन पटाखों वाली। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। इस दीपावली अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि सोने की कीमत कई महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है और दीपावली के बाद इसमें तेजी आने की संभावना है। दीपावली के पर्व पर खास तौर पर सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। लोग इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि सोने चांदी की वो खरीदारी करें और इस वक्त जो भाव है सोने चांदी के वो भी काफ़ी कंट्रोल में है। कोरोना काल के बाद ये पहली ऐसी दीपावली है जब लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। 2 नवंबर को धनतेरस है और 4 नवंबर को दिवाली। धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा रही है, इसीलिए बाजारों में रौनक है और दुकानों में भीड़। खास बात ये है कि इस दीपावली सोने चांदी के भाव में तेजी नहीं है। जी हाँ, इस समय जेवराती सोना 50,000 के नीचे चल रहा है, वहीं चांदी भी 66,000 के आसपास है। यानी इस दीपावली अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो समय सबसे मुफीद है, तभी ज्वेलर्स की दुकानों पर भीड़ है। कोरोना के बाद ये पहला फेस्टिवल आया है, इसमें आप बेफिक्र होकर बाजार में आए, किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, सोने चांदी की क्यों प्रेफर करें? अभी सोने का भाव अच्छा है, अभी बहुत टाइम से खरीदा भी नहीं, फंक्शंस आ रहे हैं, शादियां आ रही है, तो गोल्ड खरीदना तो बनता ही है, गोल्ड चांदी तो खरीदना बनता ही है। और जी हाँ बोलिए। अच्छा मैम, भाव इस वक्त ठीक है, आपको क्या लगता है भाव किस तरह के हैं सोने चांदी के, पहले से कभी कंट्रोल में है? क्योंकि नहीं, भाव तो ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ की जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट है, अच्छी है, डिजाइन्स बहुत प्यारी है, सब बेस्ट है यहाँ की। ज्वेलर्स और ट्रेडर्स का मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हुए दीपावली के बाद सोने के भाव में तेजी से बढ़ोतरी होगी। सोने के भाव 58,000 रुपए तोला तक और चांदी के भाव 75,000 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। इस टाइम सोना खरीदने में सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जो सोना 56,000 बिका वो आज 49,000 है, और सोने की कीमतें 1,000-2,000 रुपये नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये करेक्शन है, सोना वापस 58 से 65 के बीच में आएगा। तो फिर देर मत कीजिए, क्योंकि इस समय सोने में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछले साल सोने ने 28% का रिटर्न दिया है। उससे पिछले साल की बात करें तो सोने का रिटर्न करीब 25% रहा था। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोना अभी भी निवेश के लिए बेहद सुरक्षित और अच्छा विकल्प है, जिसमें शानदार रिटर्न मिलता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। दीपावली का त्योहार प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। सजावट के साथ साथ मिठाइयों का भी दीपावली के पर्व पर एक विशेष महत्व है। ऐसी एक विशेष मिठाई चित्तौड़गढ़ जिले में मरका चावल से बनाई जाती है। ये सिर्फ दीपावली के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में बनती है और आसपास के जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात में भी निर्यात की जाती है। प्रकाश पर्व दीपावली का त्यौहार यूँ तो खुशियों का और प्रकाश का त्यौहार माना जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में जिले में ये त्यौहार विशेष रूप से मरके की मिठाई के लिए जाना जाता है। वैसे सामान्य तौर पर कई तरह की मिठाइयाँ चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ का मरका अपने आप में प्रसिद्ध है। चावल से बनी ये मिठाई केवल दीपावली के अवसर पर बनाई जाती है और न केवल चित्तौड़ बल्कि वरन मध्य प्रदेश, गुजरात और देश के अन्य राज्यों में भी इस मिठाई की
बड़े तौर पर निर्यात किया जाता है। और इस वक्त हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ के सबसे पुराने मिठाई मार्केट में। हालांकि शहर में कई नई दुकानें मिठाई खुल चुकी है, लेकिन फिर भी पुराने मिठाई मार्केट का क्रेज अब भी लोगों में बना हुआ है। ये चावल से बनी इकलौती ऐसी मिठाई है जो चित्तौड़गढ़ की अपनी एक विशेषता बनाए रखती है। इस मिठाई के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मिठाई को बनाने वाले हलवाई से किस तरह मिठाई बनाई जाती है और किस तरह से इस मिठाई का निर्माण होता है। इस पूरे मिठाई को बनाने की जो प्रक्रिया है अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी मिठाई को न किसी मशीन की सहायता से बनाया जाता है, न कोई उपकरण इसमें उपयोग होता है, बल्कि सीधे हाथों से इस मिठाई को बनाया जाता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मिठाई किस तरह से बनती है। क्या नाम है आपका? योगेश चंद्र पांड्या। योगेश जी, बात करें मरका किस तरह से बनता है? मरका चावल का बनता है, अच्छे क्वालिटी का चावल है सर। और गट्टी में पीस के इसको घी में भून के और रात को पानी में गालना पड़ता है और फिर इसको सवेरे घी में मथ के फिर ये से निकला जाता है एक पीस को निकालने के बाद चाशनी में डालते हैं। हाथों से बनी ये जो मिठाई है कहीं ना कहीं दीपावली के त्यौहार को अपने आप में और विशिष्ट बनाती है। और मरके का जो त्यौहार है, दिवाली का जो त्यौहार है, विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ जिले में जाना जाता है। और ये मरके की जो मिठास है आने वाले समय में इस दीपावली पर कोरोना के बाद पहली बार काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से चित्तौड़गढ़ में बिकेगी और आसपास के क्षेत्रों में जाएगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। अमावस की रात उम्मीदों का दीपक की शुरुआत सिरोही के एक ऐसे गांव से जहां आज भी गोबर से घर लीपने की परंपरा कायम है। साथ ही घर आंगन में बने खास रंगोली भी यहां की पहचान है। दुनिया की चकाचौंध से दूर ऊंची ऊंची इमारत की चाइनीज सजावट और आधुनिक सुख सुविधाओं से परे आज भी संस्कृति को बचाने की जद्दोजहद हिंदुस्तान के कई गांवों में जारी है। ऐसा ही एक गांव है सिरोही में मुनि महाराज की धुनी के पास केर गांव। यहाँ आज भी दीपावली की पुरानी परंपरा कायम है और इस परंपरा के तहत यहाँ के घरों में और घर के बाहर गाय के गोबर और पीली मिट्टी को मिलाकर जो लेप तैयार किया जाता है उसी से पूरे घर को लीपा जाता है। इतना ही नहीं, घर लीपने के बाद घर के आंगन और दीवारों पर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। कहा जाता है कि गांव की महिलाएं घर लीपने के लिए जिस लेप का इस्तेमाल करती हैं वो बहुत ही शुद्ध होता है और गर्मियों में इसकी वजह से घर में ठंडक रहती है, जबकि सर्दियों में घर गर्म रहता है। संस्कार के हिसाब से अपने लक्ष्मी पूजन जो इस साल दिवाली जो आ रही है वो हमें भगवान का गोबर, गाय का गोबर और मिट्टी और पानी मिला के इनसे पवित्र करते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं। पीरी है जो ये गोबर दिवाली धन लक्ष्मी रदारे ये लीपो जो गोबर ने पीरी करे न लीपो जो ये धन को तो वो है जो ये ठंडा रहे, शरीर में ठीक रहे, बेवा उठवाने ठीक रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।